Good afternoon everyone. I am going to describe the key points of new education policy. Vision of National Education Policy 2020. एजुकेशन सिस्टम जिसमें सभी को बराबरी से शिक्षा हो और जो हाई क्वालिटी एजुकेशन हो। ऐसा नहीं कि उसको एजुकेशन दी जा रही है तो उसको नॉलेज नहीं है। जो भी एजुकेशन दी जाए उसको नॉलेज हो और सभी हमारी फंडामेंटल राइट्स ड्यूटीज़ जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ है और वो सभी के प्रति रिस्पेक्ट हो और अवेयरनेस हो कि क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी कंट्री के लिए, हमारे वर्ल्ड में हमारी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसके अंदर स्किल डेवलप होने चाहिए, वैल्यूज़ और कमिटमेंट ह्यूमन राइट्स का होना चाहिए, डेवलपमेंट भी होना चाहिए और कहीं भी वो जाए तो वेल बीइंग रहे वो। की प्रिंसिपल ऑफ NEP, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी एंड लोकल कंटेंट, यानी जो सभी के प्रति रिस्पेक्ट, जो हमारी डाइवर्सिटी यानी जो हमारी अलग अलग धर्म के लोग हैं, अलग अलग भाषा के लोग हैं, जो हमारी डाइवर्सिटी है तो वो सारी चीज़ करिकुलम में शामिल किया जाए। ऐसा नहीं कहीं कोई बच्चा आदिवासी है अगर वो उस लैंग्वेज में बोलता है तो उसे उसी लैंग्वेज में ही पढ़ाया जाए और जो भी हमारे जिनको नॉलेज है उनसे भी नॉलेज लेकर के उनको शिक्षित किया जाए। इक्विटी हो, सबको बराबरी का दर्जा दिया जाए और सारी जितनी भी कम्युनिटी है उनका भी पार्टिसिपेशन होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो प्राइवेट और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन होना चाहिए। उनको भी इनकरेज किया जाना चाहिए। अगर वो कहीं से कोई भी नॉलेज लाते हैं या कहीं से फैसिलिटेट करना चाहते हैं, कोई हेल्प करना चाहते हैं तो वो भी उनको भी इनकरेज किया जाएगा और टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा लर्निंग में, टीचिंग में और सारे लैंग्वेज बैरियर्स को हटाया जाएगा। जो दिव्यांग स्टूडेंट हैं उनके लिए भी प्लानिंग की जाएगी। ये नहीं कि हाँ कोई दिव्यांग है तो वो 3rd फ्लोर पे जा कर के पढ़ने जाए, उसके लिए भी फैसिलिटेट किया जाएगा कि वो नीचे जो है ग्राउंड फ्लोर पे बैठ कर के पढ़ सके। यूनिवर्सल एक्सेस टू अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, यानी जो सभी की पहुंच हो, वो छोटा बच्चा हो उसको केयर और एजुकेशन के साथ शिक्षित किया जाए। यूनिवर्सल एक्सेस यानी जो 3 से 6 इयर्स के बच्चे हैं उनको फ्री, सेफ और हाई क्वालिटी एजुकेशन दी जाए आंगनबाड़ी में या प्री स्कूल में या बाल वाटिका में। फाउंडेशनल लर्निंग करिकुलम यानी एज 3 to 8 जो है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 to 6 जो है वो बच्चे जाएंगे आंगनबाड़ी और प्री स्कूल बाल वाटिका में और जो 6 to 8 एज के ग्रुप के बच्चे हैं वो प्राइमरी स्कूल में जाएंगे। मल्टीफेस्टेड यानी फ्लेक्सिबल रहेगा और प्ले बेस्ड, जो भी एजुकेशन होगी प्ले बेस्ड होगी, यानी उसको रटक विद्या पे नहीं ध्यान दिया जाएगा। उसके अंदर एक्टिविटी उसके लिए, जैसे हम प्रीपोजिशन के लिए इन एंड आउट करके एक्टिविटी कराते हैं, इस तरह से एक्टिविटी करा करके ही कराया जाएगा। और जो प्रिपरेटरी क्लास है वो जो 4 साल से कम बच्चा है, पीरियड टू एज 5, एवरी चाइल्ड विल मूव प्रिपरेटरी क्लास, वो सभी बच्चा प्रिपरेटरी क्लास में बाल वाटिका में पढ़ने जाएगा। एक्सपेक्टेड आउटकम्स यानी क्या क्या हम संभावित है, क्या क्या हम उस एजुकेशन से क्या क्या होगा। सभी तक एसेस होगी यानी सभी को शिक्षा मिलेगी और दूसरी इक्विटी रहेगी और बराबरी का दर रहेगा और 2 करोड़ जो बच्चे हमारे निकल जाते हैं 1 साल तक, जो नर्सरी में पढ़ते रहते हैं या फर्स्ट तक पढ़ा लेते हैं, बच्चों को बैठा लेते हैं, तो वो जो बच्चे हैं उनको वापस लाया जाएगा और सारे जो सभी बच्चों को ऐसा गोल है कि सेकेंडरी एजुकेशन तक उनको पूरी शिक्षा दी जाएगी। और जो है फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी, इसकी भी क्वालिटी पर ध्यान दिया जाएगा। 21st सेंचुरी स्किल्स, टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, इस पर भी फोकस किया जाएगा। रिसोर्स शेयरिंग यानी स्कूल कॉम्प्लेक्स भी आपस में शेयर करेंगे और गवर्नेंस
इफ़ेक्टिव रहेगी, यानी जो भी स्कूल चलाएगा, है ना, तो उसके पावर्स अलग अलग रहेंगे और उनको नॉर्म्स भी फॉलो करने होंगे। और लैंग्वेज का बैरियर हटा दिया जाएगा। ये नहीं कि जो है अगर कोई बच्चा उसकी लैंग्वेज तमिल है तो उसको तमिल में ही सिखाया जाएगा, और कॉमन स्टैंडर्ड और पब्लिक और प्राइवेट स्कूल का कॉमन स्टैंडर्ड होगा। ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर एंड पेडागोगिकल स्ट्रक्चर, यानी पहले क्या था, पहले 2 साल के बच्चे 2 साल लग जाते थे, 16 से 18 साल, उसमें 2 साल लग जाते थे। 10 ईयर्स कहाँ लग जाते थे, 6 to 16 एज वाले बच्चों का 10 ईयर्स लग जाता था। अब क्या है, अब जो है 2 साल 3 साल के बच्चे आंगनबाड़ी में जाएंगे, 2 साल के बच्चे क्लास 1 और 2 में पढ़ेंगे, 2 साल जो है 2 साल, हाँ, 6 to 8 ईयर्स के बच्चे क्लास 1 और 2 में पढ़ेंगे। और हमारे 8 से 11 साल के बच्चे जो हैं वो 3 साल 3 to 5 क्लास 3 to 5 में पढ़ेंगे, और 11 से 14 साल के बच्चे 6 to 8 क्लास में पढ़ेंगे, और 14 से 18 साल के बच्चे 9 to 12 4 ईयर्स वो पढ़ाई करेंगे। जो 3 ईयर्स है आंगनबाड़ी में फाउंडेशनल रहेगा, वो फाउंडेशनल रहेगा, और 3 ईयर्स प्रिपरेटरी स्कूल रहेगा, फिर मिडिल स्कूल होगा, फिर सेकेंडरी स्कूल रहेगा। और अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन लर्निंग, यानी जब हमारा बेस चलता रहेगा अर्ली चाइल्डहुड में, बच्चे की क्यूरियासिटी डेवलप की जाएगी, उसको लॉजिकल थिंकिंग पे प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले क्वेश्चन रहेंगे, उनको आर्ट क्राफ्ट ब्यूटी म्यूज़िक भी सिखाया जाएगा, और नेचर के साथ रिलेशनशिप भी उनको करना सिखाया जाएगा। कलर, शेप, अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, और टीम वर्क किस तरह से होता है, मिल करके कैसे काम किया जाता है, वो भी सिखाया जाएगा। और प्ले बेस्ड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग होगी। एथिक्स यानी मॉरल टीचिंग वगैरह जो भी चीज़ें हमारी पौराणिक कथाएं, सब उनके बारे में भी बताया जाएगा। सेल्फ आइडेंटिटी बच्चे की होगी, और उसका बिहेवियर इक्वेट यानी बराबर से बिहेवियर रहेगा, उसका इमोशनल डेवलपमेंट भी किया जाएगा। और रिडक्शन इन करिकुलम, हमारे करिकुलम में क्या क्या हटाया गया है। कोर एसेंशियल यानी कोर चीज़ें ज़्यादा रखी गई सारे सब्जेक्ट में। क्रिटिकल थिंकिंग फोकस, क्रिटिकल थिंकिंग पे इंक्वायरी, डिस्कवरी, डिस्कशन, एनालिसिस बेस्ड टीचिंग होगी। इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, और एक्सपेरिमेंटल लर्निंग होगी। फन, क्रिएटिव, कोलैबोरेटिव, एक्सप्लोरेटरी एक्टिविटीज़ कराई जाएगी क्लासरूम में, ताकि वो अपने आप जान सके कि क्या कैसे होता है। और फोकस ऑन एलोज कॉम्पिटेंसीज एंड सब्जेक्ट इंटीग्रेशन, यानी सारी चीज़ को मिला करके पढ़ाया जाएगा। यानी कोई बच्चे ऐसे हैं कॉम्पिटेंसी बेस्ड, यानी सारे प्लान्स ऐसे रहेंगे कि उसका लर्निंग आउटकम आए, है ना। और इंटीग्रेशन और सब्जेक्ट, यानी कोई बच्चा स्पोर्ट्स लेना चाहता है, कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहता है तो वो कर सकता है, और उसकी पढ़ाई जो स्टोरी टेलिंग बेस्ड होगी। डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर, टेम्पर उनका डेवलप किया जाएगा, और नॉलेज इंक्लूड करी जाएगी। प्रैक्टिस ऑफ ह्यूमन एंड कॉन्स्टिट्यूशन वैल्यूज सच एज पैट्रियोटिज्म, यानी देशभक्ति की भावना, सेक्रीफाइस, नॉन वायलेंस, ट्रुथ, ऑनेस्टी, ये सब सारी फीलिंग उनके अंदर डेवलप की जाएगी। नो बोर्ड हार्ड सेपरेशन बिटवीन कोई भी सेपरेशन नहीं होगा करिकुलर को करिकुलर एक्स्ट्रा, जैसे पीटी का अलग क्लास रहता था और सारे सब्जेक्ट अलग अलग रहते थे, लेकिन अब जो है जो भी पढ़ाई में जो भी हमारे इंक्लूड किया जा रहा है सब्जेक्ट, उसमें उसी में ही सारी चीज़ें प्ले वगैरह सब चीज़ उसी के बेस पे सिखा दी जाएंगी। और डिजिटल लिटरेसी पे, कोडिंग और कंप्यूटेशनल थिंकिंग पे, इथिकल और मॉरल रीजनिंग पे भी एम्फेसिस किया जाएगा। प्रमोशन थ्रू मल्टी लैंग्वेज टीचिंग, और मल्टी लैंग्वेज टीचिंग पर भी ध्यान दिया जाएगा, और मतलब कि सारी भाषाओं में
जो भी भाषा वो लेना चाहे उस भाषा में वो पढ़ सकता है। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ ऑफ वेलबींग, यानी जो भी बच्चे हमारे स्कूल में आएंगे उनकी हेल्थ चेकअप होगा और उनका बैग रिड्यूस किया जाएगा और हेल्थ एंड वेलनेस पे भी ध्यान दिया जाएगा। काउंसलर उसके लिए हायर किए जाएंगे। चिल्ड्रन डिसेबिलिटी पे भी ध्यान दिया जाएगा और इंक्लूसिव एंड केयरिंग कल्चर एट स्कूल, यानी जो भी प्रिंसिपल और टीचर्स का जो भी रोल है वो बच्चे के डेवलपिंग करने में ही होगा। इनोवेटिव पेडागोगी, ट्रांसफॉर्मिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। अब जो इनोवेटिव जो हम कैसे पढ़ाने का जो ढंग हमारा होगा, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, सेम थिंग। रिफॉर्मिंग एग्जामिनेशन इन ग्रेड 9 to 12 इंक्लूडिंग बोर्ड एग्ज़ाम्स, यानी जो 9 to 12 जो बोर्ड के एग्ज़ाम्स होते थे वो इजी हो जाएंगे। कोर कैपेबिलिटीज़ पर ध्यान दिया जाएगा। वाइबल मॉडल्स टू बी एक्सप्लोर्ड एनुअल सेमेस्टर। 2 पार्ट्स, एग्ज़ाम के 2 पार्ट्स होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप। टीचर्स टू बी प्रिपेयर फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इन असेसमेंट सिस्टम बाय द 2022-23 एकेडमिक से। टीचर जो है अपने असेसमेंट सिस्टम को भी प्रिपेयर करेगा और सारे स्कूल बोर्ड जो है उनकी बराबर से एकेडमिक स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड नॉर्म्स गाइडलाइन स्कूल के लिए भी होगी परख नेशनल सेंटर के थ्रू। न्यू फीचर्स से नो, थैंक यू।